जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। मैं हमेशा आप लोगों को वनस्पति के सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ। यहाँ मेरे हाथ में है कनेर के पुष्प। कनेर के पुष्प माँ काली को बहुत ही प्रिय हैं। आपने मेरे कई अनुष्ठान देखे होंगे शमशान में कनेर के पुष्प के। आज मैं आप लोगों को कनेर के पुष्प का होलिका में एक विशेष अनुष्ठान बताने जा रही हूँ। होली के दिन जब होली जलाते हैं तो हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं तंत्र के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं। आज मैं सरल और आसान सा एक होलिका में करने के लिए आप लोगों को प्रयोग देने जा रही हूँ इस कनेर के पुष्प का। मैं ज़्यादातर इसको ऐसे तो मैं जैसे हमारे मंदिर में हवन कुंड है तो मैं यहाँ पर तो हर शनिवार को करती हूँ। जब तक फूल रहते हैं हमारे कनेर के पेड़ के ऊपर। ज़्यादातर मैं अनुष्ठान शमशान में भी करती हूँ, लेकिन यहाँ अनुष्ठान बड़ा ही पावरफुल है। यदि यहाँ अनुष्ठान में कोई विघ्न नहीं आया और सही तरीके से यह अनुष्ठान हो जाता है तो इस अनुष्ठान के बारे में बताया जाता है कि जो व्यक्ति इस अनुष्ठान को करता है वह तीनों लोगों का स्वामी होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन आज के उसमें तो यह चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे इंसान भी नहीं है कि यदि उनके हाथ में तीनों लोगों का राज्य आ जाए तो वह अकेले ही उस राज्य के मालिक बन जाए, अपने ही परिवार के सारे सदस्यों को सब कुछ बना ले। यही चल रहा है हमारे यहाँ पर। पहले के राजा महाराजा कुछ और थे, वहाँ एक संत के समान थे और उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था परिवार। सबसे पहला उनके लिए अपना राज्य, अपना देश, अपनी सारी चीजें थी। आज के उसमें सबसे पहले अपना परिवार, अपना बेटा यह होता है, चाहे कोई भी नेता वगैरह जो भी हो, बाद में सब कुछ। तो आज मैं आप लोगों को एकदम सरल और आसान सा कनेर के पुष्प का होली के दिन अनुष्ठान देने जा रही हूँ। यदि आपने सही तरीके से इसको कर लिया तो माँ काली की कृपा से आपके जितने भी रुके हुए कार्य है या फिर आपके शत्रु है, यह सब कार्य आपके स्वतः ही हो जाते हैं। इस अनुष्ठान को सबसे ज़्यादा शत्रु परास्त के लिए किया जाता है और भी बहुत सारी क्रियाओं के लिए, लेकिन आज मैं शत्रु के ही लिए आप लोगों को यह क्रिया देने जा रही हूँ। होली के दिन रात्रि के समय कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1100 कनेर के पुष्प लीजिए। उसके साथ साथ आप देसी गाय का घी लीजिए। आप स्नान कर कर रात्रि के समय जब होली जला दे लोग बाग पूजा कर ले तो 11 बजे से 2 बजे तक इस हवन को होली के पास में बैठकर पूर्व तरफ मुंह कर कर एक बर्तन में घी रखिए, एक किसी बर्तन में पुष्प रखिए। आप आसन लगाकर बैठ जाइए अचमनी लेकर और सच्चे मन से प्रार्थना कर कर आप माँ काली के बीज मंत्र से जो होली जल रही है उस होली में एक एक फूल का मंत्र सहित उच्चारण करते हुए उस फूल को उस होली में डालते रहिए, उस आगी में। आप ज़्यादा नहीं, ऐसे तो 1.25 लाख मंत्र का जाप इसमें काफ़ी लाभदायक, क्या उससे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन यह असंभव चीज़ है। हम साधकों के लिए तो कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ एक आम इंसान के लिए उस हिसाब की चीज़ें है यहाँ। तो यदि आप शत्रु से बहुत परेशान हैं तो अपने शत्रु के नाम की पर्ची लिखिए और कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 1100 कनेर के पुष्प का अनुष्ठान कीजिए। मैं आप लोगों को अभी मंत्र दे देती हूँ। इस मंत्र से आप अनुष्ठान यदि सही तरीके से करते हैं तो आपका शत्रु जरूर परास्त हो जाता है। इस क्रिया को बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता है, तो आप लोग इसको कर कर जरूर देखिएगा। एकदम सरल और आसान है। मैं आप लोगों को इसका अनुष्ठान दे देती हूँ, इसका अनुष्ठान किस प्रकार है और कैसे करना चाहिए। अभी होली के ऊपर बहुत सारे ऐसे तंत्र के प्रयोग हैं जो मैं अभी 4-5 दिन के अंदर दूंगी। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो इसी के साथ साथ मैं सभी को हमेशा बताती रहती हूँ कि मैं वही प्रयोग देती हूँ जो आप लोग आसानी से कर सकें। अभी सुबह का समय है, हल्की सी ठंड भी है। मैं अभी गई थी गेहूं के खेत में गेहूं देखने। अभी मैंने
सारी चीज़ें स्नान कर कर यही वस्त्र पहन लिए थे मैंने सुबह के समय, क्योंकि मैं ध्यान वगैरह लगाती हूँ तो यही वस्त्र पहन लेती हूँ जो नाइट के होते हैं। इनमें थोड़ा ध्यान वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से लगती है। तो मैं गेहूँ के खेत में गई थी तो हमने आसपास आश्रम के सारी चीज़ें लगाई हुई है। तो मैंने सुबह से यह अनुष्ठान आप लोगों को देना ज़रूरी समझा कि आप लोग इनको कर कर और बहुत सारी चीज़ों में सफलता प्रदान कर सकते हैं। तो आप इस कनेर के पुष्प का हवन कर कर और इस होली के ऊपर अपने शत्रु को परास्त कर, और भी बहुत सारे शत्रु के प्रयोग है होली के ऊपर जो आगे मैं आप लोगों को दूंगी और सरल और आसान है। और मैं यहाँ बोलती हूँ यदि आप सही तरीके से इन क्रियाओं को करते हैं तो 100% आपको सफलता प्राप्त होती है हर एक क्षेत्र में। लेकिन हाँ, करना पड़ता है। लोग बाग क्या सोचते हैं कि सब चीज़ सरलता से मिल जाए। देखिए, मेहनत बहुत लगती है। जब हम एक वीडियो भी बनाते हैं इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सबको लगता है कि सोशल मीडिया बहुत आसान है। उन लोगों के लिए आसान है जो लोग कपड़े निकालते हैं, कपड़े उस हिसाब से उन लोगों के लिए आसान है। लेकिन एक उस हिसाब का जो इंसान इसके ऊपर काम करता है उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और मुझे जब भी समय मिलता है मैं आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी देती रहती हूँ। तो इस क्रिया को कर कर ज़रूर देखिए। मैं आप लोगों को इसका एक छोटा सा मंत्र देने जा रही हूँ। इस मंत्र को मंत्र इस प्रकार है। इस मंत्र को आपको अच्छी तरह पहले कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। मंत्र है ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम क्रीम हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ओम क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हूम हूम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। एकदम सरल और आसान सा मंत्र है। यह माँ काली का बीज मंत्र है। यदि आप सही तरीके से इसको करते हैं तो माँ भगवती की कृपा से आपके कार्य जरूर होते हैं। चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। देखिए, हर एक क्षेत्र में कार्य तो करना ही होता है, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो। मैं हमेशा बोलती हूँ, सिर्फ आप झूठ बोलकर ही लोगों को बेवकूफ़ बनाकर थोड़े दिन पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप सत्य की राह पर चलते हैं तो परेशानियां तो बहुत आती है। लेकिन परेशानी के बाद जो सफलता आपको मिलती है उस सफलता की बात ही कुछ और होती है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हम जीवन में कुछ अच्छा करें सारी चीज़ें, तो इन तंत्र की छोटी छोटी सरल सी क्रियाओं को आराम से कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप एक अच्छे गुरु से दीक्षित होना चाहिए सारी चीज़ें। दूसरा, मैं सभी को बोलती हूँ कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, कठिन कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके सांस और आपकी मेहनत, आपके अंदर वह जज्बा होना चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने का। मैं एक गांव की साधारण महिला हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत उस हिसाब की हो सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ जो कुछ भी है वो हम दोनों पति पत्नी की मेहनत का ही है। यहाँ पर कोई ये नहीं बोल सकता कि यह चीज़ें हमने की या नहीं। जो भी यहाँ है आश्रम की चीज़ें वो हम लोगों की मेहनत की है। जो हमने तंत्र की इतनी सारी क्रियाएं की है वह खुद की मेहनत की। आज तो ठीक है, गुरुजी नहीं है, मैं ज़्यादातर बाहर नहीं जा रही हूँ, लेकिन जब गुरुजी थे तो हम चाहे ठंडी हो, बारिश हो या गर्मी हो, हम लोग हमेशा बाहर साधनाओं के लिए जाया करते थे। जैसे निमावर का शमशान हुआ, उज्जैन का शमशान हुआ, या बाहर गुरुजी तो हमेशा गुरुजी 1 महीने के अंदर कहीं भी बाहर टूर के ऊपर जाते रहते थे, और सिर्फ साधना के लिए। ऐसा नहीं कि घूमने फिरने अय्यासी करने के लिए, यह बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों के जीवन में कोई अय्यासी नाम की चीज़ नहीं है। हम कहीं भी जाते हैं तो बस जाते हैं, बस अपना सारी चीज़ें आसन लगाकर जहाँ अच्छी जगह दिखती है हम ध्यान लगाने बैठ जाते हैं। और एक साधक का ध्यान स्वतः ही लग जाता है, उसको ध्यान या सारी चीज़ें लगाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही चीज़ें लगती है
कि लोग बाग ध्यान मतलब या दिखावे, ऐसा नहीं है, दिखावे के लिए कोई उस हिसाब का साधक नहीं लगाता है। साधक जिस प्रकार लोगों के जीवन में बहुत सारे हमारे यहाँ पर, जैसे हमारा कंटिन्यू काम है आरती पूजा पाठ इन सारी चीज़ों का, तो इसी हिसाब से हमारी चीज़ें चलती। हर जगह हम कहीं भी जाते हैं तो हमको लगता है एकदम शांत जगह है, हम 15 मिनट बैठकर ध्यान लगा लेते हैं, जो भी हमारे इष्ट है उस हिसाब से, तो हमारा मन तन सारी चीज़ें एकदम उस हिसाब से हो जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। साधक का जीवन इसी हिसाब से ऐसे ही चलता है। तो आप लोग इन चीज़ों को कर कर अपने जीवन को ज़रूर सुखी बना सकते हैं। मैं हमेशा सरल और आसान से सभी को बहुत सारे प्रयोग देती रहती हूँ, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो भगवती की कृपा से आप इन चीज़ों को कर कर ज़रूर देखिएगा। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं माँ की कृपा से सब हो जाएंगे। और मैं तो यही चाहती हूँ कि हर एक भक्त के सभी कार्य हो जाए। हल्का सा कोहरा है, क्योंकि आज थोड़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी है, इसके कारण इस प्रकार से लग रहा है, मुझे लग रहा है। तो हल्का सा कोहरा है, सुबह की पीछे की धूप है और इसी प्रकार का दृश्य। अभी थोड़ा सा मेरा गला और भी ख़राब है अभी, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब ज़्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन यह टेंशन है कि मैं अच्छे से बाबा की फैमिली को सेट कर दूँ, बस इन दोनों का अच्छे से सारी चीज़ें हो जाए और इनका जीवन अच्छे से चले। अब इससे ज़्यादा मुझे और कुछ चीज़ें करता है तो उस इंसान की हर एक चीज़ ही अलग हिसाब की होती है। उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसके चेहरे की क्रांति, सारी चीज़ें सबसे हटकर होती है। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ। गेहूँ हैं जो बहुत ही अच्छे हैं हमारे, और थोड़े से आज काट देंगे वहाँ लोग आकर, बाकी के तो गेहूँ इस साइड के तो कट चुके हैं। आज थोड़ी सी हल्की सी ठंडी है, रोज़ बहुत कम ठंडी होती है लेकिन आज बहुत ठंडी है। अब हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा सूअर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और वह सूअर हमको बहुत परेशान करते हैं। तो यही है हमारे यहाँ का सुबह का दृश्य जो मैं हमेशा आप लोगों को बताती रहती हूँ। अभी चल रहा है होली का अष्टक। होली के अष्टक के ऊपर बहुत सारी तंत्र की क्रियाएं होती है। यह चीज़ें मैं सभी को हमेशा बताती रहती हूँ कि होली के टाइम के ऊपर बहुत सारी गलत एनर्जियाँ भी इंसान के अंदर आती है, अच्छी भी आती है, और इनको करने से इंसान को बहुत सारा नुकसान भी होता है। मैं हमेशा समय समय के ऊपर सभी को बहुत सारी चीज़ें बताती रहती हूँ